हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है हर एक साल पूछे गए हैं 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। इसमें हमको देखिए 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन तीनों क्वेश्चन के हमको आंसर देने हैं। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध निकालना है। ये ए है, ये बी है, इसके मध्य हमको प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित धारा, इसमें जो जितना धारा फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसको हमको निकालना है। 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, और ये जो 3 ओम का प्रतिरोध है, इसके सिरों पर विभवांतर हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये सीरीज में कनेक्ट है, तो इसके बीच जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, विभवांतर होगा, ये अलग होता है। ठीक है, तो सीरीज में करंट सेम होता है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का हल देखिए, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध हमें निकालना है। तो देखिए ये ए है और ये बी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए यहाँ से हम चलते हैं, तो देखिए यहाँ से ये क्या हो गया, करंट डिवाइड हो गया। जब करंट डिवाइड हो गया है, इट मीन्स यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हम यहाँ पे आए, तो ये देखिए ये और ये 4 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध पहले सीरीज में हो जाएंगे। तो पहले हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे, मतलब श्रेणी क्रम में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो श्रेणी में देखिए कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए कि देखिए सीरीज में ये कनेक्ट है। ठीक है, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से कनेक्ट है, ये 4 ओम का है। ठीक है, और ये 2 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए नीचे कनेक्ट है, ये 2 ओम का है और ये 1 ओम का है। तो ये कुछ इस प्रकार से ये कनेक्ट है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम का है और ये 2 ओम का है और ये 1 ओम का है। तो हम इसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को पहले सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे, फिर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे, श्रेणी में कनेक्ट कर लेंगे, फिर जो टोटल इसका इक्विवेलेंट आएगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, समांतर में। ठीक है, तो आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे क्या कि देखिए 4 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 ओम। ठीक है, तो इसका देखिए 6 ओम आ गया। इसी प्रकार से 2 और 1, ठीक है, इसी प्रकार 2 ओम तथा 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इसको R इक्विवेलेंट 1 मान लेते हैं, इसको R इक्विवेलेंट 2 कर लेते हैं। R इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से R1 प्लस R2। तो देखिए कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट 2 कितना हो जाएगा, 3 ओम। ठीक है, तो देखिए हमने अभी ऐसे बनाया था। अब इसको जब हमने सॉल्व किया, तो देखिए इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो कुछ इस प्रकार से अब सर्किट बन गया। ठीक है, ये देखिए इसका इक्विवेलेंट क्या आया है, अभी निकाले हैं 6 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट ये 6 ओम हो गया, और इन दोनों का इक्विवेलेंट देखिए क्या आया है, 3 ओम। तो ये 3 ओम हो गया, ये ए है
और ये बी है। तो अब देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों समांतर में हो गए, ठीक है। तो अब समांतर में निकाल लेते हैं। अब 6 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। अतः अब देखिए इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 होता है समांतर क्रम में, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम 6 ले लेते हैं, तो ये देखिए 1 और ये क्या हो जाएगा 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, निकालेंगे तो इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब 6/3, इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 2 ओम। तो a और b के बीच, अतः a तथा b के बीच प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसी प्रकार देखिए दूसरे क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए परिपथ में प्रवाहित धारा, मतलब इस परिपथ में जो करंट फ्लो हो रहा है इसको निकालेंगे। तो देखिए परिपथ में धारा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ए और बी के बीच हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, मतलब जब इसको हमने सॉल्व किया तो देखिए अब क्या है कि हम पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका, ठीक है। देखिए अब ये सर्किट कुछ इस प्रकार से बन गया है। ये देखिए जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये एक रेजिस्टेंस ये बन गया, ठीक है। फिर ऐसे ही नीचे आए तो देखिए ये 3 ओम का एक ये रेजिस्टेंस है, तो हमने इसको नीचे ला के ये 3 ओम का एक रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद देखिए ये वोल्टेज जुड़ा हुआ, बैटरी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वोल्टेज हो गया। तो ये अब कुछ इस प्रकार से सर्किट बन गया, ठीक है। तो हमको ये करंट निकालना है आई, ये 3 ओम है और इसका देखिए टोटल जो निकाले थे ए और बी के मध्य कितना था 2 ओम, तो ये 2 ओम। अब देखिए ये 2 ओम और ये 3 ओम ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो ये सीरीज में, तो पहले हम इसको जोड़ के आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। फिर ये देखिए क्या दिया हुआ है, V बराबर 10 वोल्ट, ठीक है। ये V की वैल्यू दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम ओम के नियम से हम क्या कर सकते हैं, I की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या है कि ये देखिए 3 था, ये इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था 2 था। इसको देखिए हम लोग ऐसे यदि बना लें तो ये देखिए क्या आया है 2 ओम, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 ओम और ये 3 ओम ये दोनों सीरीज में है, तो हम लोग लिख लेते हैं 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। अतः तो यहाँ से देखिए आर इक्विवेलेंट अब क्या हो जाएगा 2 + 3 तो कितने हो जाएंगे 5 ओम। तो मतलब आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आर बराबर 5 ओम, ठीक है। और देखिए वी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, V बराबर 10 वोल्ट, ठीक है। तो ओम के नियम से ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू आर, या फिर हमको I निकालना है तो I बराबर V/R। तो V की वैल्यू देखिए क्या है 10 और R की वैल्यू कितना है तो 5। इसको कट करेंगे तो कितना जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या आ गई 2 एम्पियर। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 एम्पियर। धारा कितनी हो गई 2 एम्पियर। अब देखिए क्या पूछा है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, मतलब कि ये दूसरा हो जाएगा, ये दूसरा आंसर।
तीसरा देखिए क्या है, 3 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर। मतलब कि यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू तो सेम ही रहेंगी, क्योंकि सीरीज में ये क्या है, देखिए ये करंट टोटल इसमें 2 ही एम्पियर होगा। ठीक है, तो ये देखिए करंट 2 एम्पियर है, तो मतलब आई बराबर यहाँ से लिख लेते हैं, आई बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आर 3 ओम में निकालना है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बराबर 3 ओम। ठीक है, अब पुनः फिर से ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है, तो यहाँ से देखिए V बराबर आई आर, V की वैल्यू ही हमको निकालनी है कि 3 ओम में कितना है। ठीक है, तो 3 ओम देखिए V बराबर आई कितना है 2 एम्पियर और आर कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, तो अतः 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर 6 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको लेके आए हैं। इसके पहले वीडियो में भी हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व किया था, यदि आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चन लेके। थैंक यू।